दोस्तों, महाभारत काल में कई ऐसे अस्त्र और शस्त्र थे जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्हीं में से 4 ऐसे शक्तिशाली शस्त्र हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। महाभारत काल के 4 शक्तिशाली अस्त्र जो आज भी इस धरती पर देवताओं ने छिपाया है, जिसे जानकर भी कोई ढूंढ नहीं सकता। नंबर 1, कवच और कुंडल। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ये भली बात ही जानते थे कि जब तक सूर्य से प्राप्त कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। इसीलिए श्री कृष्ण के सुझाव पर इंद्र ने साधु का वेश धारण करके धोखे से कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिया था। क्योंकि अर्जुन इंद्र का पुत्र था, इसीलिए अर्जुन की रक्षा करने के लिए इंद्र ने ऐसा किया। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद इंद्रदेव स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने कर्ण की कवच और कुंडल को धोखे से प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार में छिपाया गया है। कहा जाता है कि अगर कोई इसे हासिल कर लिया तो वह इसका गलत फायदा उठा सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे, तब वो इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे। नंबर 2, अश्वत्थामा की मणि। दोस्तों, अश्वत्थामा स्वयं शिव के अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी, जो दैत्य, देवता, दानव, अस्त्र, नाग आदि से निर्भय रखते थे। इस मणि के कारण अश्वत्थामा पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता था। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के सर को खोलकर मणि निकाल ली थी। मणि निकल जाने के बाद अश्वत्थामा श्रीहीन हो गए थे और वो आज भी इस धरती पर हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कल की अवतार लेंगे, तब कल की अवतार द्वारा ही उनकी मणि वापस की जाएगी और फिर धर्म की स्थापना के लिए अश्वत्थामा भी भगवान कल्कि की मदद करेंगे और कली पुरुष, जो कि उस समय का सबसे ताकतवर राक्षस होगा, उसका अंत करेंगे। नंबर 3, पंचांग। पंचांग श्री कृष्ण के संघ का नाम था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पंचांग शंख से पांडवों की सेना में उत्साह का संचार करते थे और इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इस शंख की ध्वनि से सिंह गर्जना से कहीं ज्यादा भयानक थी। कहा जाता है कि ये पंचांग शंख आज भी मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में बताया जा रहा है। नंबर 4, दिव्य धनुष और तरकस। तबीसी ऋषि की हड्डियों से बना 3 धनुष, गांडीव, पिनाक और सारंग। गांडीव धनुष अर्जुन के पास था। मान्यता यह है कि अर्जुन के गांडीव धनुष की टकरार से सारा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। अर्जुन को यह धनुष अग्नि देवता से प्राप्त हुआ था और अग्नि देवता को यह धनुष वरुण देव से प्राप्त हुआ था। पिनाक भगवान शिव के पास था। भगवान शिव इस धनुष से ब्रह्मा से वरदान पाने वाले त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था। सारंग, सिंह का बना हुआ यह धनुष श्री कृष्ण के पास था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने इस धनुष के द्वारा लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतकर लक्ष्मणा से विवाह किया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।